अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। दोस्तों, ईरान और इजराइल के लगातार बढ़ते वॉर की वजह से कई देश एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन क्यों? क्या ये वॉर कभी रुकेगा भी, या ये वॉर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा? किन किन देशों पर फ़र्क पड़ सकता है इन दो देशों की वॉर की वजह से? आइए जानते हैं इसकी पूरी असलियत। दोस्तों, 13 जून 2025 यानी अब से कुछ दिन पहले इसराइल ने अचानक ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, नेटेंस, फोर्डो और इस्फान की जगह पर। क्यों? क्योंकि इसराइल को लगता है कि ईरान एक ऐसा न्यूक्लियर बम या कुछ ऐसे हथियार बना रहा है जो कि इसराइल के लिए सही नहीं है। लेकिन इसके पीछे की असली वजह तो कुछ और ही थी। दोस्तों, इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान के सबसे पावरफुल लीडर आयतुल्ला अली और उनके आर्मी वाले जो सबसे पावरफुल है हज़बुल्ला, जो कि आर्मी के मेन लीडर है, इन लोगों ने सख्त वार्निंग दी है इसराइल को कि तुम लोगों ने हमारे देश पर हमला किया तो इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। दूसरी वजह ये थी कि आयतुल्ला अली ने साफ साफ इसराइल से कह दिया कि इसराइल एक तरीके का कैंसर है जिसे मिटाना ज़रूरी है। ईरान का पहले वॉर करने का कुछ इरादा नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, शायद गलती से इसराइल ने कर दिया होगा। लेकिन जब ईरान को पता चला कि ये स्ट्राइक जानबूझ के किया गया है तो ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका वॉर लगातार चल रहा है। इसराइल ईरान पर लगातार मिसाइलें बरसा रहा है और ईरान इसराइल पर। इसकी वजह से कई देशों पर फ़र्क पड़ चुका है। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका ये भी इसराइल के सपोर्ट में है, लेकिन ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान, रशिया, चाइना और शायद नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है। ईरान ने एक तरीके से ये भी कहा कि तुम लोगों ने फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म किया है और हम उसका भी बदला तुमसे लेंगे। पहले तो हम खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे और उसका बदला हम तुमसे लेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि ये वॉर और कितने दिन तक चलेगा। क्या ये वॉर रुकेगा भी या नहीं, इसकी लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द इनका वॉर ख़त्म हो जाए और बाकी भी देश शांत हो जाए और सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। क्योंकि अगर ये वॉर ऐसे ही चलते रहे तो वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान, चाइना और रशिया जैसे बड़े देश हैं, और इसराइल के सपोर्ट में इंडिया, अमेरिका और भी कुछ ऐसे देश हैं जो कि इसराइल के सपोर्ट में हैं। अगर इन लोगों का वॉर कंटिन्यू चलता रहेगा तो ये सारे देश एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।